कहते हैं प्यार आबाद करता है, सुकून देता है। जिंदगी में प्यार है तो सब कुछ पाया जा सकता है, लेकिन यही प्यार अगर जिद, जुनून और पागलपन बन जाए तो कई जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। इंदौर की सोनम रघुवंशी ने भी ऐसा ही किया। किसी भी तरह अपने प्यार को पाने की उसकी जिद ने सिर्फ राजा की हत्या ही नहीं की, बल्कि 6 परिवारों के सपनों को कुचल दिया। उसने खुद की जिंदगी बर्बाद कर ली। साथी प्रेमिका के बाद दुल्हन बनकर सोनम ने जो किया उससे पूरा देश दहल गया। राजा हत्याकांड की मास्टरमाइंड सोनम और इसमें उसका साथ देने वाले 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। राजा का परिवार बिलख बिलख कर रो रहा है। सोनम का परिवार हैरान है कि उनकी बेटी ने ये क्यों किया। देश को दहला देने वाले इस हत्याकांड में सोनम के 3 रूप देखने को मिले हैं। पहला प्रेमिका, दूसरा दुल्हन बनी पत्नी और तीसरा कातिल का। आइए अब जानते हैं कि सोनम के इन तीनों रूपों की कहानी क्या है। दरअसल सोनम रघुवंशी के पिता देवी सिंह रघुवंशी की इंदौर में प्लाईवुड की फर्म है। आरोपी राज कुशवाहा यहां अकाउंट संभालने का काम करता था। वहीं सोनम भी अपने पिता के काम में हाथ बटाती थी। राजा सोनम से करीब 5 साल छोटा था। वो सोनम को दीदी कहकर बुलाता था। आरोपी राज ने फर्म में करीब 5-6 महीने पहले ही नौकरी शुरू की थी। यही राजा और सोनम की पहली मुलाकात हुई थी। सोनम भी पिता के काम में हाथ बटाती थी तो उसका भी रोज आना जाना रहता था। इस कारण उसकी और राज की बातचीत होती रहती थी। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई, जो बाद में प्यार में बदल गई। कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि सोनम और राज के प्रेम प्रसंग की जानकारी परिवार को भी थी। उसने परिवार से साफ कहा था कि वो राज से शादी करना चाहती है। हालांकि परिवार इसके लिए तैयार नहीं था। ये जो तस्वीर है राज और सोनम के प्रेम प्रसंग के दौरान की है, जिसे देखकर ये कोई नहीं कह सकता कि ये दोनों इतनी बड़ी साजिश कर सकते हैं। ये दूसरी तस्वीर है राजा और सोनम की शादी वाले दिन की। दुल्हन और दूल्हे के रूप में दोनों बेहद खूबसूरत नजर आ रहे हैं। राजा के लिए ये उसकी जिंदगी के सबसे खुशनुमा पल थे, जिनमें वो वर्तमान के साथ साथ भविष्य के भी सपने बुन रहा था। वो परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच काफी खुश था, लेकिन सोनम के लिए ये शादी नहीं, सिर्फ साजिश थी। उसके दिमाग में पूरा प्लान तैयार था कि वो उसे आगे क्या करना है। अपनी योजना के तहत वो काम कर रही थी। 11 मई को शादी के बाद वो राजा के परिवार में घुल मिल गई। 20 मई को राजा और सोनम हनीमून के लिए गुवाहाटी पहुंचे। 23 मई को मंदिर में दर्शन किए, फिर चेरापूंजी के पास ओसरा हिल्स पहुंचे। दोपहर में परिवार से बात करने के बाद उनका मोबाइल बंद हो गया। 2 जून को राजा का शव बेहद खराब हालत में खाई में मिला, लेकिन सोनम लापता थी। 2 जून को राजा का शव मिलने के बाद से मेघालय पुलिस सोनम की तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा था। इसी बीच पुलिस के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे जिससे शक की सुई सोनम की तरफ घूम गई। पुलिस ने 9 जून को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सोनम को बरामद किया। पुलिस को वो नंदगंज थाना इलाके के एक होटल पर मिली थी। पुलिस उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर गई और उसका चेकअप कराया। इसके बाद उसे 1 स्टॉप सेंटर में रखा गया। इसी दिन पुलिस ने दावा किया कि सोनम ने ही अपने पति राजा की हत्या कराई थी। 9 जून को ही पुलिस ने राजा हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया, जिसके बाद जो जानकारी सामने आई उससे पूरा देश हिल गया। पुलिस ने बताया कि राज कुशवाहा से प्रेम प्रसंग के चलते सोनम ने राजा की हत्या कराई थी। बता दें कि पुलिस ने राजा हत्याकांड में सोनम समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 3 आरोपी राज कुशवाहा, विशाल चौहान और आकाश राजपूत को इंदौर से और आनंद कुर्मी को सागर जिले के बीना से पकड़ा गया। वहीं हत्याकांड की मास्टरमाइंड मानी जाने वाली सोनम गाजीपुर से पकड़ी गई। मेघालय पुलिस ने बुधवार को सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने पूछताछ के लिए आरोपियों की रिमांड मांगी है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।